नमस्कार, आप देख रहे हैं इन ब्लास्ट। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अयोध्या की खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। खिचड़ी भोज आपसी भाईचारे का प्रतीक। भगवान बख्श सिंह। पूरा बाजार अयोध्या। भारतीय क्षत्रिय समाज अयोध्या के तत्वाधान में श्री हरि प्रतिष्ठान के सभागार में खिचड़ी भोज के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि स्टेट बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भगवान बख्श सिंह ने कहा कि खिचड़ी हमारा परंपरागत त्योहार है जो आज भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर आयोजित खिचड़ी भोज आपसी भाईचारा का प्रतीक है। विशिष्ट अतिथि भारतीय क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य छेदी सिंह ने कहा कि समाज को शिक्षित कर अपना स्थान बनाएं जिससे समाज में हम लोगों का गौरव कायम रह सके। विशिष्ट अतिथि भारतीय क्षत्रिय समाज के जिला अध्यक्ष ववध विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर MP सिंह ने कहा कि क्षत्रिय अपने धर्म रक्षा का पालन करते हुए समाज में अपने गौरव को कायम रखें तथा आपसी विवाद को पंचायत के माध्यम से हल करें। कार्यक्रम का आयोजन देव बख्श सिंह, शिव बख्श सिंह व अमरजीत सिंह ने किया तथा संचालन भारतीय क्षत्रिय समाज के विधानसभा अध्यक्ष लाल साहब सिंह ने किया। इस अवसर पर सूर्यवंश क्षत्रियों के अध्यक्ष गुरु प्रसाद सिंह, अनिल कुमार सिंह, भानु प्रताप सिंह, राजेंद्र सिंह, डॉक्टर शिव बख्श सिंह, सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर पंकज सिंह, चक्रवर्ती सिंह, क्षत्रिय बोर्डिंग हाउस के अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार रामकुमार सिंह, सुयकेश सिंह, देवनारायण सिंह, रणधीर सिंह, लाला प्रधानाचार्य, अविचल सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य शीतला प्रसाद सिंह सहित 2 दर्जन लोगों ने अपने विचार व्यक्त किया। डॉक्टर तेज बहादुर सिंह ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। मौजूद मुख्य अतिथि समारोह को संबोधित करते भानु प्रताप सिंह। दूरी रही शिक्षा हम अपने बच्चों को अच्छे ढंग से नहीं दे पाए तो दिक्कत होगी। मैं देखता हूँ कि हमसे अच्छा समाज का दूसरा वर्ग, मैं नाम नहीं लूँगा, ज़्यादा एग्रेसिव है पढ़ने में, उनको उनके गार्जियन के लोग पढ़ाने में रुचि ले रहे हैं। तो हम लोगों को भी शिक्षा की दृष्टि से काफ़ी चिंतित होना चाहिए और इस दिशा में श्री शीतला सिंह जी प्रधानाचार्य चंद्रमणि कॉलेज हम लोग के संरक्षक है, उसे आश्वस्त कर रहे हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद अपना हम सब। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करें। डॉक्टर MP सिंह जी। भैया 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 सिंह जी दोनों चेयरमैन का अंग पर देकर के ये चूंकि समकक्ष साथी हैं, ये अपना आशीर्वाद जो है अपनी तरफ से करेंगे। लोग जो है अपनी खेती कर रहे हैं। 15 ये क्षत्रिय समाज है, किसी एक समाज का बैठक में हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय, लेकिन उनका त्याग था, बदनाम था, तप था, चाहे वो आचार्य चंद्र हो, पैसे हो, कथित हो, जितने हुए राम का त्याग है, तभी गाड़ी चलने प्रचार नहीं किया है। और आप ये चाहें कि एक वर्ष से आप राजनीति बुलेट पर आगे लिखे कोई बच्चा
यहाँ तक कि रिक्शावान भी अपने बच्चे को 8वां पास लड़के से पढ़ाता है, मास्टर से 10वें पास से, और स्मार्ट स्कूल में नहीं देता। क्या अच्छा का विकास कैसे होगा? जैसे अच्छे अध्यापक आए हैं स्मार्ट स्कूलों में, लेकिन कोई अपना बच्चा भेजना नहीं चाहता। ये विचारणीय प्रश्न है, इस पर पूरे समाज को विचार करना। दूसरी बात, परिवार संघ के अध्यक्ष भाई राम विभूति सिंह जी, भाऊ रणविजय सिंह जी, आदरणीय सुरकेश सिंह जी, भाऊ सूर्यदेव सिंह जी, आदरणीय राम भगत सिंह जी, भाई जय सिंह भाई, सभी का तो नाम मैं जानता हूँ, सब से परिचित हूँ। सारे लोगों का सहयोग मिलता रहता है। आप सभी उपस्थित महान भाव साथियों, भाई चक्रवर्ती सिंह जी शिक्षक नेता, आज भारतीय क्षत्रिय समाज के इस खिचड़ी भोज कार्यक्रम में भाई अमरजीत सिंह जी, भाई शिवकत सिंह जी, भाई लाल साहब, आप सबका विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं कि भाई अमरजीत सिंह ने 4-6 दिन पहले ये कहा कि मैं अपने गेस्ट हाउस में मैं इस कार्यक्रम को करना चाहता हूं और आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में बाबू अमरजीत सिंह ने बढ़ चढ़ के जो इस कार्यक्रम को सजाने संवारने में, आप सबके स्वागत सत्कार में समाज को जो यहाँ बुलाया है, आमंत्रित किया है, इस खिचड़ी के पावन पर्व पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। संक्रांत के शुभ अवसर पर खिचड़ी भोज का जो कार्यक्रम किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये क्षत्रिय समाज को एकजुट करने के लिए होली मिलन समारोह, खिचड़ी भोज, ये सब जो है परंपरागत जो है होता रहता है। लेकिन इस काम को सूबेदार मेजर से रिटायर श्री अमरजीत सिंह जी और फौज से रिटायर श्री शिवबकत सिंह जी, बड़े भाई देवबकत सिंह जी, आप तीनों लोगों ने समाज को एक दर्पण दिखाने का कार्य किया है। और ये जो खिचड़ी भोज का कार्यक्रम चल रहा है, जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ लोग जो क्षत्रिय समाज के लोग खिचड़ी भोज का आनंद उठा रहे हैं, ये बहुत अपने आप में बहुत ही सराहनीय कार्य है। और समाज के लोग यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और आप लोगों ने दर्पण दिखाने का जो काम किया, जो इन लोगों ने पहल किया, ये बहुत ही सराहनीय है। और ऐसा कार्यक्रम जो है होना चाहिए, ये अच्छा कार्यक्रम है। अयोध्या में राम, अब अयोध्या वासियों को जैसे प्रथम वर्ष पूरा हो गया, सरकार ने अपना काम किया, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी का बरसों से इंतज़ार था। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने गर्भगृह से जो है अपने जन्म भूमि में जो है विराजमान हुए, ये हम लोगों के लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने मंदिर में विराजमान हुए। सरकार ने अयोध्या के लिए और क्षत्रिय समाज के लिए, सूरवंशियों के लिए, हमारा अपना मानना है, सरकार ने तो बहुत ही सराहनीय कार्य किया। लेकिन हम लोगों ने सरकार को क्या दिया, हम लोग उसके एवं में सरकार को क्या लौटाए, ये देखना है। तो अब इस चीज़ के लिए ज़्यादा न बोल के, इस मामले में हम लोग खुद शर्मिंदा हैं कि हम लोग जो है सरकार को अपना ऋण उतार नहीं पाए। जबकि क्षत्रिय का ये आप सुन भी रहे हैं, क्षत्रिय का इतिहास रहा है, वो किसी का कर्जदार नहीं रहता है। लेकिन अयोध्यावासी इस चीज़ के लिए कर्जदार हैं और इस चीज़ के लिए ऋणी हैं कि सरकार ने जो करके दिखाया, हमने सरकार को वो कर दिखाने में नापाक रहे और हम लोग जो है इस काम के लिए जो है पीछे रहे। ये हम लोगों को कहीं न कहीं अब अंदर जो है गुरुस्ता है और तकलीफ़ होती है कि हम लोग अयोध्या से जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का परचम और भगवा जो है नहीं फहरा पाए। इसके लिए कहीं न कहीं जो है तकलीफ़ रहती है। नाम रणधीर सिंह लल्ला है।
हमारी श्रीमती जी अनीता सिंह ग्राम पंचायत सराय रांची की प्रधान हैं और उन्हीं के चलते जो है हम गांव की सेवा करते रहते हैं। हम लोगों को अपार खुशी है कि आज ये खिचड़ी भोज का आयोजन यहाँ हरी पैलेस में किया गया है। ये हमारे क्षत्रिय समाज के लिए गर्व की बात है, क्योंकि हम लोग सूर्यवंशी हैं और ये सूर्य का दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ गमन है और हमारे यहाँ सनातन धर्म की मान्यता है। तो सनातन धर्मी हम लोग जो है वो राशियों पर विशेष रूप से जो है अपने शुभ कार्य को करते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है ये निश्चित रूप से हमको एक दिशा देने वाला है, हमारे क्षत्रिय समाज को एक जोश देने वाला है कि हम लोग जो है यहाँ से एक संदेश लेकर के जाएंगे कि हमारे जो क्षत्रिय भाई हैं, गरीब हैं, जो पिछड़े हुए हैं, हम सब उनकी मदद करें, जो सक्षम हैं वो उनकी मदद करें और उनको समाज में आगे बढ़ाने का कार्य करें। युवा पीढ़ियों को के लिए हम अवश्य ये कहना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी वो जो है नशे से दूर रहें, शिक्षा की तरफ वो अग्रसर रहें। वो समाज में समाज उनको उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। समाज उनसे बड़ी अपेक्षा रखता है कि युवा हमारे जो है वो हमारे देश के कर्णधार हैं। तो वो अगर अच्छे रहेंगे, शिक्षित रहेंगे और एक अच्छा कार्य करेंगे समाज के लिए, तो समाज उनको सर आंखों पर उठाएगा। शुभ नाम? नाम अनिल प्रताप सिंह है और पेशे से मैं शिक्षक हूँ। क्षत्रिय समाज का जो है बहुत बड़ा एक पर्व है, जो सूर्य देव और शनि देव दोनों जो है हम पर तच्छ हैं और इस खिचड़ी भोज का हम बहुत उत्सव से मनाते हैं और परंपरा हमारे बहुत पूर्वजों से चली आ रही है। और इसीलिए हम आज जो है क्षत्रिय समाज खिचड़ी भोज का आयोजन किए हैं। श्री हरि पैलेस के हम यहाँ के जो है प्रबंधक हैं और सारे समाज को हमने यहाँ पर एकत्रित किया है कि जिससे हमारा समाज खिचड़ी भोज में एकत्रित हो और हमें एकता की भावना आए हमारे समाज में, और हम अपने जो बिछड़े हुए हैं उनको एकत्रित करें और आगे बढ़ें। क्षत्रिय समाज को हम ये संदेश देंगे कि हमारे जो क्षत्रिय समाज है, हमारे जो गरीब वर्ग, हमारे गरीब लोग हैं, उनको हम ऊपर उठाएं और हम लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का जो है काटने का कोशिश ना करें, मुंडी आगे बढ़ाने की कोशिश करें जिससे हम लोग का नाम आगे हो। जैसे महाराणा प्रताप जी ने अपना नाम जो है रोशन किया, हम लोग उसी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हम लोग राम के वंशज हैं। भगवान सूर्य वंश हैं और भगवान रामचंद्र के वंशज हम लोग हैं। कितने वर्षों से कार्यक्रम एक्चुअली हम लोग जब से पैदा हुए जान रहे हैं, तब से हम देख रहे हैं खिचड़ी भोज का आयोजन हमारे समाज में जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर रखा जाता है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तब से इसको देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं खिचड़ी का भोज का आयोजन रखा जा रहा है। शुभ नाम? शुभ नाम हमारा शिवकत सिंह है और हम भूतपूर्व सैनिक हैं। श्री हरि पैलेस के हम लोग यहाँ के प्रबंधक हैं। समाज में है, इसमें जो है हम लोग आपस में मिल करके अपने उस पर चर्चा करते हैं कि अच्छे से हमारा कैसे हम प्रगति कर पाएँ, हमारा विकास कैसे हो, हर चीज़ पे जो है ये इसीलिए जो है खिचड़ी आयोजन का किया गया। अच्छा, युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी हमारी वो जैसे शस्त्र नहीं, पहले हम लोग शस्त्र चलाते थे, अब हम लोग शिक्षित हों, शास्त्र की पूजा करें हम लोग। इस नाते जो है कि हम लोग उस पर अपनी पीढ़ी पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। शुभ नाम आपका क्या? अजय कुमार सिंह। खिचड़ी भोज आपसी एकता, अखंडता के साथ साथ क्षत्रियों का अनूठा संबल है। हम क्षत्रिय एकजुट होकर के विकास की ओर अग्रसर रहें। अगर कोई गरीब क्षत्रिय कमज़ोर है तो उसकी आर्थिक मदद करके उसे समतुल्य बनाएं और राष्ट्र में, देश में यह संदेश जाए, जय ठाकुर समाज, जय ठाकुर समाज। आज़ादी के बाद से अब तक हम सब की निगाहें केवल उसी ओर अग्रसर थी कि कब हमारे रामलला विशाल मंडपम से हट करके विशाल काय मंदिर, जो कि विश्व की राजधानी अयोध्या है, उसमें प्रतिस्थापित होंगे। आज गौरव का विषय है कि मुग़लों का हजारों वर्ष का जो गुलामी का माथे पर हम लोगों के जो है लगा हुआ था निशान, वह जो है ध्वस्त हुआ और भगवत कृपा से साथ में
भाजपा सरकार जो कि हिंदूवादी सरकार है उसकी अनूठी अनुकंपा के परिणाम स्वरूप श्री राम लला का भव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ और आज राम लला जी अपने विशाल कलेवर में स्थापित हैं। या और एक और दूसरी ओर हम यह कहना चाहेंगे कि हम सब राम वंशज हैं और राम वंशज होने के नाते जो खुशी हम लोगों में है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि राम लला जो है हम लोगों के वंशज हैं और इसी अयोध्या की छाती पर हमारे वंशजों का विशाल मंदिर है जो कि सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। और हमें कहते हुए फक्र हो रहा है कि हम सब सूर्य वंश हैं, भगवान श्री राम के वंश हैं, इक्ष्वाकु वंश हैं। यह वंश जो है, इस वंश में होना अपने में परम गौरव है। डॉक्टर तेज बहादुर सिंह तेज, सामयिक साहित्य संगम संगठन, जिला अध्यक्ष, अयोध्या। कि हम लोग पूरे देश की सेवा किए 28 साल 30 साल, ये क्षत्रिय समाज की सेवा करने का कभी हमें मौका नहीं मिला है। पहला समय ऐसा आया है जब मैं यहाँ रिटायर होकर आके यहाँ देखा क्षत्रिय समाज अयोध्या के अंदर में, तो ये प्रतिवर्ष होता है। उसी क्रम में जब हम भी समाज से जुड़े तो हमने रिक्वेस्ट किया क्षत्रिय समाज के आयोगी जो है गुरुप्रसाद दादा से कि ये मौका, ये सेवा करने का मौका हमें भी दीजिए। तो ये सेवा करने का पहला वर्ष हमें मौका मिला है, जबकि ये श्री हरि पैलेस हम लोग अपने पिताजी के नाम से पूरे देश की पसीने से पैसे ला के इकट्ठा करके हम सोच रहे थे कि अपने पिताजी का नाम रोशन कैसे करें। तो हमारे दिमाग में जब समाज में हम रिटायर होकर आए तो हमें देखने मिला एक श्री हरि पैलेस अपने पिताजी के नाम से तैयार करें, जिससे कि हम समाज की सेवा कर सकें। तो हम समाज की सेवा आज पहली बार हमें करने का मौका मिला हुआ है अपने भाइयों के साथ में। यहाँ पे मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारे श्री हरि पैलेस के प्रांगण में आने का हमें मौका दिया है, हमें परमिशन दिया है कि यहाँ पे होगा। मैं बार बार उन्हें धन्यवाद देता हूँ। क्या बड़ी व्यवस्था हमने ये किया है क्षत्रिय होने के नाते, जैसे कि हमारे पूरे समाज में, पूरे विश्व में, विश्व नाम लेता हूँ तो बहुत दूर की बात है, मैं इस ज़िले में हूँ, कोई भी क्षत्रिय अगर गरीब है तो हमारी ये सोच है अंदर से, हम 3 भाई हैं, तीनों फौजी हैं, चौथा कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, तीनों फौजी हैं। फौज में हमें सिखाया जाता है सेवा करने के लिए गरीबों का। तो हमारे क्षत्रिय भाइयों में कोई भी गरीब है, अगर उसकी बहन बेटी की शादी करना है तो मैं यहाँ पे बिना पैसे का, बिना कुछ भी फ्री यहाँ सेवा करता हूँ। उधर भी आएगा सेकंड ऑप्शन में, आन बिरादर अगर हमसे बोलता है कि हमारी ये परेशानी है तो मैं उसके लिए पूरी जितना जी जान से लगा पाता हूँ, जोर उतना लगाऊंगा यहाँ पे। हरि पैलेस क्या कास्ट है ये पूरे आप? हरि पैलेस का कोई कास्ट नहीं है, जिसका नाम हरि हो उसमें कास्ट का मत पूछे आप, कोई कास्ट कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। जहाँ हरि शब्द है भगवान प्रभु के इस नगरी के अंदर में, तो वहाँ कास्ट का कोई लोगों के लिए कोई इसकी ना किसी सरकार से ना किसी आम जनता से कोई कास्ट का कोई सीमा नहीं होता है। जैसा यहाँ पे है, कोई गरीब है तो उस हिसाब से हम इतना ही कास्ट लगाते हैं कि हमारा बिजली का बिल निकल आए, हमारे जो कर्मचारी को जो वेतन देता हूँ वो निकल आए। अगर गरीब नहीं है तो कम से कम उतना तो मैं निकालने की कोशिश करूंगा। बाकी आप ये पूछना चाहेंगे कि कोई एक निश्चित शब्द बताऊं तो वो मैं नहीं बता सकता हूं। कितने रूम होंगे आपके पैलेस में? टोटल इसमें 9 रूम है। कितने हॉल हैं? 9 रूम है और टोटल 2 हॉल है इसके अंदर में। तो ये सेवा करने के लिए ही बनाया गया है। व्यवस्था भी आप तो बंदोबस्त हम नहीं दे पाते हैं। जब कोई आता है तो कैटरिंग लेके आता है, अपना किचन कैटरिंग का प्लेसमेंट देता हूँ मैं, बाकी कैटरिंग लेके वो आएगा और खुद ही बैठेगा, क्या बनवाना है वो अपने आप बताएगा उसको। किस जगह पे है हरि पैलेस? श्री हरि पैलेस ये आता है रामपुर हलवारा सिरसिंडा सरारा से, ये चारों गांव का एक जंक्शन का जगह है ये। तो इसका पूरा एड्रेस हमें ही लिखना पड़ता है कि श्री हरि पैलेस, रामपुर हलवारा, सिरसिंडा सरारा से। क्या नाम है आपका? सूबेदार मेजर अमरजीत सिंह।